सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलपी यानी कि डेली लॉ पॉडकास्ट में। आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के सेक्शन नंबर 68 यानी कि बाईबैक के बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले बाईबैक क्या होता है? जब भी कंपनी अपनी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को वापस से परचेज करती है तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। सर, सबसे पहली चीज, बाईबैक जब भी कंपनी करेगी, बाईबैक के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, इसके लिए हमको सेक्शन नंबर 68 के सबसेक्शन नंबर 2 को देखना पड़ेगा। यहां पे इन्होंने बोला है कि यदि कंपनी अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल यदि बाईबैक कर रही है तो केवल और केवल बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। वहां पर आपको किसी और मेंबर के रेजोल्यूशन को पास करने की जरूरत नहीं है। हावेवर यदि मैं बात करूं यहां पर कि यदि 10% से ज्यादा बट अप टू 25% का ही आपको बाईबैक करना है तो आपको यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यहां पर ध्यान रहे बेटा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ बाईबैक इज ओनली 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो यहां पे। अब जब हम लोग बात करते हैं कि 25% तक बाईबैक करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मेंबर्स की मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी और जिस दिन भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको एमजीटी 14 फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब फीस के साथ में आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। सर, सेक्शन नंबर 68(2) में एक और बात लिखी हुई थी, कंडीशन फॉर बाईबैक। जब भी कंपनी बाईबैक करने जाएगी तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाईबैक के लिए अप्रूवल लगेगा बाय एओए, मतलब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका ऑथराइजेशन होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो 2:1 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और ये डेट इक्विटी रेशियो आपको पोस्ट बाईबैक में देखना है। सर, यदि कंपनी लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी के केस में आपको सेबी के कंप्लायंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड सर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप बाईबैक करोगे, बाईबैक आप केवल और केवल फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स का ही करोगे, उसके अलावा आप किसी भी पार्टली पेड अप शेयर्स का बाईबैक नहीं कर सकते हो। सर, सोर्सेज ऑफ बाईबैक, कहां से किन से बाईबैक करोगे, इसके लिए सर सेक्शन नंबर 68 सबसेक्शन 5 होता है जो कि बात करता है कि फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर से करोगे, या तो कंपनी ओपन मार्केट में ही ऑफर दे देगी, या तो मालिक कंपनी अपने एम्प्लॉय को, जिनको कंपनी ने ईसोप या स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करके रखे थे, कंपनी उनसे भी क्या कर सकती है, बाईबैक कर सकती है। उसके बाद में यदि हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट्स ऑफ फाइलिंग, जब भी कंपनी बाईबैक करेगी तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनको फाइल करना रहेंगे। सबसे पहले इनको बोला है एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा मीटिंग के नोटिस के साथ, और जब भी आप मीटिंग का नोटिस दोगे उस मीटिंग के नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन नंबर 102 देना है। फिर इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो कंपनी को एक इंसॉल्वेंसी के चांसेस ना हो इसके लिए यहां पर एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ध्यान रहे बेटा, ये जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होगा ये कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा ये इशू करेगा। फिर हम लोग बात करें मालिक कि कंपनी के सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के साथ इनको ये भी मेंशन करके देना पड़ेगा कि अगले 12 मंथ्स तक कंपनी बाईबैक करने के बाद इंसॉल्वेंट नहीं होगी, उसकी सॉल्वेंसी प्रॉपर्ली मेंटेन रहने वाली है। आपको एक रजिस्टर ऑफ बाईबैक बनाना पड़ेगा जिसकी आपको फुल डिटेल उसके अंदर मेंटेन करनी पड़ेगी। सर, आपको ना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ऑन द कंप्लीशन ऑफ बाईबैक विद आरओसी, ठीक है। जो भी टाइम लिमिट मेंशन होगी वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग करना रहेगा। सर, उसके बाद में अगला पॉइंट आता है मेरे पास में टाइम लिमिट फॉर बाईबैक। कंपनी को ये जो भी बाईबैक का प्रोसीजर है इसमें किस किस टाइम लिमिट में क्या क्या करना है वो सारी बातें हम लोग एक ही जगह पर कर लेंगे। इसके लिए सबसेक्शन नंबर 4 ऑफ सेक्शन नंबर 68 होता है। सर, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि बाईबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपने रेजोल्यूशन पास किया है, ठीक है, यदि बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, यदि अप टू 10% है तो बीआर से काम हो जाएगा, यदि 10% से ज्यादा बट अप टू 25%, क्योंकि 25% से तो आप कर ही नहीं सकते हो ज्यादा, तो उस केस में मालिक आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो मालिक उस केस में आपको 12 मंथ्स के अंदर अंदर, जिस दिन भी आपका रेजोल्यूशन पास हुआ उससे 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपका बाईबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर मालिक अगली टाइम लिमिट आती है कि नेक्स्ट बाईबैक, मतलब मिनिमम गैप बिटवीन 2 बाईबैक कितना होना चाहिए। तो जब भी आपने पहला बाईबैक कंप्लीट किया है उससे विद इन 1 ईयर कंपनी का कूलिंग पीरियड रहेगा, मतलब कंपनी सेम क्लास ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का बाईबैक 1 साल के अंदर अंदर नहीं कर सकती है। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि कंपनी ने जिन शेयर्स का बाईबैक किया है, कंपनी उनको यदि री इशू करना चाहती है या इशू करना चाहती है वापस से, तो कब करेगी। तो मालिक जिस दिन आपने बाईबैक किया है उससे 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप उस शेयर्स को कंपनी इशू नहीं कर सकती है। आपको यदि उस शेयर्स को इशू करना है तो आपको कम से कम 6 महीनों का वेट करना पड़ेगा, 6 मंथ्स का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जैसे आपको बताया था कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना है, इसके लिए आपको SH9 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फिर रजिस्टर ऑफ बाईबैक आपको मेंटेन करके रखना है, इसके लिए SH10 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आपको। फिर रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ बाईबैक, जैसा मैंने आपको बोला था कि आपको आरओसी को रिटर्न फाइल करना है, इसके लिए आपको SH11 फॉर्म जो है वो फाइल करना पड़ेगा। तो ये एक हमारा कंप्लीट सेक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू बाईबैक। अब इसी में ही मैं आप लोगों के साथ
सेक्शन नंबर 69 भी डिस्कस कर लेता हूं। और सेक्शन नंबर 69 जो है वो बात करता है हमारे साथ में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू बायबैक। मतलब जब भी कंपनी बायबैक करेगी, बायबैक के समय इनको ये जो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सीआरआर यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, वेयर बायबैक इज आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, मतलब कंपनी बायबैक किससे कर रही है, ये दो केसेस ध्यान रखना बेटा, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज करके कर रही है। तो इस केस में कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा उतना अमाउंट सीआरआर में जितना कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स जिसका बायबैक किया है उसकी नॉमिनल वैल्यू के इक्विवेलेंट क्या करना पड़ेगा, आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब यार सीआरआर में अमाउंट इकट्ठा होते जा रहा है, अब अल्टीमेटली क्वेश्चन ये उठता है कि सीआरआर के अमाउंट का करेंगे क्या। तो सीआरआर अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली एंड ओनली फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। जब भी हम लोगों को बोनस शेयर इशू करना रहेगा, हम लोग इस सीआरआर के अमाउंट को यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे। सर इसी के साथ में हमारे पास में एक सेक्शन नंबर 70 आता है। सेक्शन नंबर 70 बोलता है प्रोहिबिशन ऑन बायबैक इन सर्टेन केसेस। मतलब इन्होंने बोला है कि यार यदि आपको सेक्शन नंबर 68 पे बायबैक करना है, लेकिन आपने सेक्शन नंबर 70 के इन चीजों का नॉन कंप्लायंस करके रखा होगा, तो आप मालिक बायबैक नहीं कर सकते हो जब तक कि आप सर्टेन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट आउट ना कर जाओ। तो यहां पर इन्होंने बोला है मालिक कंपनी शेल नॉट परचेस इट्स ऑन शेयर्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट में इन्होंने बोला है मालिक, थ्रू इट्स सब्सिडरी और एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, ये बात तो अपने को सेक्शन नंबर 19 भी बोलता था। इफ डिफॉल्ट इज मेड इन, पहला रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तीसरा पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, चौथा पेमेंट ऑफ टर्म लोन। ठीक है, यदि ये डिफॉल्ट किया है तो कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। फिर आगे इन्होंने बोला है वेयर द डिफॉल्ट इज रेमिडिएट एंड अ पीरियड ऑफ 3 years हैज बीन elapsed आफ्टर सच डिफॉल्ट टू सबसिस्ट सच बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड। मतलब उन्होंने बोला है कि यदि मान लीजिए अभी जो मैं आपको बोलूंगा, आई थिंक सो ये क्लॉज सी है ऑफ सबसेक्शन नंबर 2, यदि हम लोग हमारी बुक में देखेंगे तो वहां पर इन्होंने बोला है कि यदि आपने जो भी सेक्शन नंबर 92, 123, 127 और 129 का यदि कोई नॉन कंप्लायंस कर भी दिया है तो कोई बात नहीं, उसको नॉन कंप्लायंस को कंप्लायंस में ठीक किए हुए 3 years इलैप्स हो जाना चाहिए, और प्लस अभी कोई एग्जिस्टिंग यानी कि सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये था मालिक मेरा सेक्शन नंबर 68, 69 और 70। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में और कुछ और बात करेंगे इससे रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।